क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राधा रानी को कृष्ण अपने हृदय में बसाते हैं, बोला जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। बस नाम अलग हो जाने से कुछ नहीं होता। दोनों के प्राण एक हैं, दोनों के तन एक हैं, दोनों के मन एक हैं, दोनों की इच्छा एक है। आखिर उसका जन्म क्यों हुआ? और कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। राधे राधे हमारे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति, आत्मा के सबसे बड़ा रहस्य को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि राधा रानी कौन है, राधा रानी का जन्म क्यों हुआ। आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। उसका जन्म कैसे हुआ और क्यों पूरी सृष्टि में नाम सबसे पहले राधा का लिया जाता है। कृष्ण से भी पहले किसी भी मंदिर में सबसे पहले राधा बोला जाता है, तभी कृष्ण बोला जाता है। और बोला जाता है कि अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण जल्दी नहीं सुनते हैं, वो देर लगाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। लेकिन राधा रानी की जब आप पूजा करते हो, राधा रानी को जब आप मानते हो, तो वो देर नहीं लगाती है, वो झट से आपको अपना बना लेती है, आपको अपने शरण में बुला लेती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको राधा नाम का एक ऐसा रहस्य मैं बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जब जब प्रेम की बात होती है, सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, हम हमेशा कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधा कृष्ण कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा रानी केवल श्री कृष्ण की ही प्रिय नहीं है, वे स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति है। जैसे सूर्य और उसकी रोशनी अलग नहीं होते, वैसे ही राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जहाँ राधा है वहीं हमारे कृष्ण हैं। अगर आप राधा रानी की पूजा करते हो तो कृष्ण दौड़े दौड़े आपके पास आते हैं। कृष्ण की नज़र आप पर एक बार ज़रूर आती है। जब भगवान ने इस धरती पर प्रेम का सबसे शुद्ध रूप दिखाने का निर्णय लिया था, तभी राधा रानी का अवतार हुआ था। अब सवाल ये आता है कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। कथा के अनुसार बरसाना में राजा वृषभानु और माता कृति देवी को एक दिव्य कन्या देवी कहते हैं। एक दिन राजा वृषभानु यमुना किनारे गए थे। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। वहाँ उन्होंने कमल के फूल पर एक अद्भुत तेजस्वी बालिका देखा था। उस बालिका का चेहरा इतना सुंदर था, इतना सुशील था, इतना मधुर था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया था। राजा वृषभानु उस कन्या को अपने घर लेकर चले गए। वही बालिका थी राधा रानी। लेकिन जन्म के बाद एक आश्चर्य हुआ। पूरा परिवार चिंतित था। सबको लगा कि शायद बालिका नहीं देख सकती, लेकिन असली रहस्य तो कुछ और ही था। कहा जाता है कि राधा रानी ने प्रण लिया था कि मैं सबसे पहले अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन ही करूंगी, तभी अपनी आंखें खोलूंगी। पहले हम लोग टीवी में ये चीज़ देखा करते थे। और फिर दिव्य दिन आया जब नंद बाबा और माता यशोदा बाल कृष्ण को लेकर बरसाना पहुँचे। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। पूरा वातावरण आनंद और दिव्यता से भर गया था। देवता, पुष्प, वर्षा सब होने लगा, क्योंकि उस दिन प्रेम और परमात्मा का मिलन हुआ था। भक्तों, राधा रानी का जन्म हमें यह सिखाने के लिए हुआ
कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। आज दुनिया का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा प्रेम जो आज दुनिया याद करता है और इतिहास बन चुका है। लेकिन राधा रानी का प्रेम में त्याग था, समर्पण था, निस्वार्थ था और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, कोई लालच नहीं थी उनके अंदर। बस उन्होंने निस्वार्थ भाव से कृष्ण से प्रेम किया। इसलिए कहा भी जाता है कि लेकिन अगर कृष्ण को पाना है तो राधा रानी की भक्ति करो, तो कृष्ण आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएंगे। पहले राधा रानी को प्रसन्न करो, उसके बाद आपको कृष्ण ज़रूर मिल जाएंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से राधा रानी का स्मरण करते हैं, राधा का नाम का जाप करते हैं, राधा रानी को अपने दिल में बसाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, उनको पाने के लिए कृष्ण उनको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि कृष्ण की नज़र उस भक्त पर ज़रूर रहती है जो भक्त दिन रात राधा रानी का गुणगान करते हैं। उसके जीवन के सारे दुख दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन के दुख, मन के नकारात्मक विचार सब खत्म होने लगते हैं। मन हृदय भक्ति से आनंद हो उठता है। आपको एक अजीब ही खुशी की महसूस होगी जब आप राधा रानी की भक्ति करोगे ना, तो अंदर से आप खुश रहोगे। आपको किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, बस आपको मन करेगा ना कि मैं राधा रानी का नाम लूँ, राधा रानी का गुणगान करूँ और स्मरण करूँ। और हमारे बीच इतने अच्छे संत हैं, प्रेमानंद बाबा, जो लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप से आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी बात माननी चाहिए और सभी को राधा रानी के नाम का जाप करना चाहिए। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उस नाम का आप जाप कर सकते हैं। एक और रहस्य जानिए, राधा नाम का अर्थ क्या होता है। रा का अर्थ है मुक्ति की ओर ले जाने वाली शक्ति और धा का अर्थ है भगवान में स्थिर कर देना, यानी जो आत्मा को भगवान से जोड़ दे वही है राधा। इसलिए वृंदावन में लोग कहते हैं कि कृष्ण मिल जाए या ना मिले, लेकिन अगर राधा रानी की कृपा मिल जाए तो जीवन ही सफल हो जाता है। आज भी बरसाना और वृंदावन की गलियों में लाखों भक्त सिर्फ एक ही नाम जानते हैं, राधा। वहाँ के लोग रोज़ बोलचाल की भाषा में भी राधे राधे बोलते हैं। हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वृंदावन के लोग राधे राधे से अपने दिन की शुरुआत, रात का अंत सब राधे नाम से ही वो लोग शुरू करते हैं और राधा नाम से ही ख़त्म करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों के जिह्वा पे हमेशा राधा का नाम बसा रहता है, क्योंकि यह केवल नाम नहीं है बल्कि, और राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हो। यह प्रेम का सबसे ऊंचा स्थान राधा नाम को दिया गया है। अगर प्रेम किसी से करना है ना तो बिल्कुल राधा का नाम का उच्चारण करो। राधा रानी जैसे निस्वार्थ कृष्ण से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप लोग अपने जीवन साथी से निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। और शायद इसी वजह से स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा होना चाहता है पहले वो राधा का हो जाए। तो हमारे प्रिय भक्तों, आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि आपके वीडियो से मुझे मोटिवेट हम हो सके और आपके लिए रोज़ एक नई प्रेम भक्ति से भरा एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं रोज़ ला सकूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, राधे राधे ज़रूर लिख देना, ताकि आपकी वीडियो से आपकी कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट मिलती है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।